को प्रणाम। नारायण। नारायण नारायण। तो कल जो पत्र सुनाया था तो उसका सार सुना देंगे सत्संग। प्रांजल सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण। दिव्य ज्योति यानी आत्मा सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। शांत कौन रहता है? जो ममता रहित है। प्रसन्न कौन रहता है? जो कामना रहित है। यानी हमेशा ममता और कामना से रहित रहो। रोग क्यों आता है? हम जो शरीर के द्वारा संसार के सुख भोगते हैं उसका अंत करने के लिए भगवान रोग के रूप में आते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए कि मन में दुख ना हो और विधिवत पूजा करनी चाहिए, यानी दवाई लो। रोग भोग के राग का अंत करके चला जाता है। रोग में भी मानसिक शांति कब होगी? जब हम उसे भगवान का स्वरूप समझे। हम रोगी नहीं हैं, शरीर को रोग हुआ है। देह के साथ एक होने पर ही हमें ये प्रतीत होता है कि मैं रोगी हूँ, पर हम शरीर के साथ कभी एक नहीं हो सकते। ये तो केवल हमारी मानसिकता हो जाती है कि मैं शरीर हूँ। शरीर से अलग होने का उपाय है अचा, अप्रियतन और अभिन्नता। अचा होने के लिए हम भगवान के चेतन अंश हैं। हम पूर्ण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो परिस्थिति मिली है वो भगवान की भेजी हुई है, और भगवान की भेजी हुई हर परिस्थिति में हमारा कल्याण है। प्राप्त परिस्थिति में भगवान का मंगलमय विधान समझने से कामना रहित हो जाते हैं। शरीर बदलता जा रहा है और हम वही के वही है। इसका अर्थ है कि हम शरीर के जाति के नहीं हैं। इस ज्ञान का अनादर करने से हमारा जन्म मरण होता है। देह का सदुपयोग विश्व भगवान की पूजा है, और इसलिए भगवान ने हमें सामर्थ्य, योग्यता और विवेक भी दिया है। शरीर, संसार, विश्व भगवान की पूजा यानी सेवा करने के लिए सामग्री है, उसे अपना नहीं मानना है। संत वाणी पर विश्वास कर ले तो हमारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। जब हम शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानते तब ये शरीर अपने आप भगवान की शक्ति से सबकी सेवा में लग जाता है। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो अब हम गीता जी का पाठ करेंगे, शुद्ध पाठ। आज 7वें अध्याय का 26वां श्लोक है। अध्याय 7 श्लोक 26 वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। ये अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूं, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई प्राणी नहीं जानता। व्याख्या। भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य, वर्तमान काल का भेद नहीं है। काल की सत्ता जीव की दृष्टि में है। इसलिए हमें समझाने के लिए भगवान तीनों कालों की बात कहते हैं। तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान सभी जीव निरंतर भगवान की दृष्टि में रहते हैं। अब आप में से जो पाठ करना चाहते हैं, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। पिस्ता देवी। ज्योति। राम प्रणाम जीसा। और नारायण 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 महाराज जी। अच्छा, राधे
आप हाँ जी पहले पिस्ता देवी बोल दो। हाँ जी नारायण नारायण जी महाराज जी। श्लोक नंबर 26। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद कश्चन। माम तु वेद कश्चन नहीं है, माम तु वेद न कश्चन। माम हाँ माम तु वेद न कश्चन। ठीक। ज्योति। राम सीसा राम राम। वेदान्तमतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वाह, बहुत बढ़िया। राम प्रणाम जी। राम राम। रामानुज जी। राम राम सर। राम राम। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। बहुत अच्छा। धन्यवाद। लक्ष्मी केजरीवाल। राम राम। राम राम। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अच्छा है। सुलोचना। थोड़ी सी और। प्रणाम महाराज। प्रणाम। वेदान्तमतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कंचन। माम तु वेद न कश्चन। कश्चन। ठीक। हाँ जयेश भाई। नारायण नारायण जी से नारायण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। नारायण नारायण जी सा। नारायण। हाँ आज दोपहर को जो अक्षर और पुरुषोत्तम का जो आपने लास्ट में बताया, उस पर आज हाँ। कुछ बताने का आप कृपा करें, सबको लाभ मिले इस पर। अच्छा, ठीक ठीक। तो अब जयेश भाई बताते हैं, दोपहर में हमारे साधक संजीवनी चलती है 3 से 4। उसमें आज 9वें अध्याय का, ये 9वें नहीं, 15वें अध्याय का, तो ऐसा ये मेरे मन में पूछने का था आपसे, अक्षर और पुरुषोत्तम का, अक्षर हाँ और पुरुषोत्तम का, और बिना हाँ पूछे ही सत्संग में ये बात आ गई। हाँ, ये तो भगवान की व्यवस्था है सारी। ये आज 15वें अध्याय का 17वां, 18वां, 19वां श्लोक चला था। तो 16वें श्लोक से ये चालू हुआ है। इसमें इस संसार में 3 तरह के
पुरुष है, एक अक्षर नाशवान है, एक अक्षर अविनाशी है, और ये दो तरह के पुरुष हैं इस लोक में। ये द्वैमो पुरुषो लोके चरक शास्त्र योग क्षर, ये दो तरह के पुरुष हैं, एक अक्षर नाशवान और एक अक्षर अविनाशी, ये इस लोक में है। तो इसमें जो शरीर और संसार है, ये तो क्षर है। क्षर का अर्थ होता है क्षरणशील। क्षरणशील का मतलब होता है जो नष्ट होता रहता है हर समय। अब संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो टिकता हो, सबका सब नष्ट होता रहता है। संसार में आप देखो, शरीर है ये नष्ट हो रहा है, मकान है ये नष्ट हो रहे हैं, लोगों की उम्र समाप्त हो रही है, अवस्थाएं परिस्थितियां सब सब बदल रहे हैं, सब नष्ट हो रहे हैं। मृत्यु संसार सागर है, इसमें सब मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। इसलिए इसको कहा क्षर। शरीर और संसार है, ये क्षर है। और इसको जो जानने वाले हैं वो हम हैं। आप बचपन से देखो कि आपका शरीर कैसा था, वो अब कैसा हो गया, तो ये धीरे 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 पुराना होता चला गया। तो इसलिए इसको जानने वाले हम हैं, वो पुराने नहीं हुए। कोई कहे कि शरीर तो बदल गया, साथी बदल गए, सामान बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, अवस्थाएं बदल गई, सब कुछ बदल गया, पर तुम भी बदल गए? बोले नहीं, मैं वही हूं जो बचपन में था, वही आज हूं। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि जो न बदलने वाला है, जो इस बदलने वाले को जानने वाले हैं, वो हम हैं। तो हम यहाँ पर शरीर को लेकर के, जो नाम को लेकर के, पद को लेकर के जो हम बने हुए हैं, वो हम नहीं। जो परमात्मा का चेतन अंश है, लेकिन जिसने शरीर इत्यादि कोई अपना स्वरूप मान लिया, वो उसको कहते हैं जीवात्मा। यानी कि आत्मा है लेकिन वो जीव बन गया, तो इसको कहा अक्षर। अर्थात ये तो बदलता ही नहीं, ये तो इस जन्म में भी नहीं बदलता और दूसरे जन्म में भी वही जीव जाता है। ये जीव बदलता ही नहीं, अनादिकाल से वही एक जीव वही अलग अलग योनियों में भटकता रहता है। अगर वही बदल जाए तो इस जन्म के कर्मों का फल कौन भोगेगा? ये सोचने की बात है। अगर अगर ये जीव ही बदल जाए तो इस जन्म में जिसने पाप किए हैं, पुण्य किए, का फल अगले योनियों में भुगतना। अब किसको भुगताएंगे भगवान? कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा? तो वही जो मनुष्य जन्म में शरीर संसार को अपना मान करके धन मकान इकट्ठा करता है, इसके लिए झूठ साच और पाप पुण्य करता है, वही दूसरे जन्म में अपने कर्मों के अनुसार जाता है। तो ये जीव कभी भी बदलता नहीं, और शरीर और संसार कभी भी बिना बदले रहता नहीं। तो इसलिए एक है बदलने वाला, उसको क्षर कहते हैं, और एक है नहीं बदलने वाला, तो जीवात्मा, उसको अक्षर कहते हैं। लेकिन इन दोनों से श्रेष्ठ कौन है? जो अक्षर है उससे तो अक्षर श्रेष्ठ है। अर्थात जो शरीर संसार है, इससे तो जीवात्मा श्रेष्ठ है। पर शरीर संसार और जीवात्मा से सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा तुदायता यो लोकत्र माविष्य विवृत ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नाम से कहा गया है। वह अविनाशी ईश्वर तीन लोकों में व्याप्त है और सबका भरण पोषण करता है। भगवान है वो संसार का, शरीर का
प्राणियों का सबका भरण पोषण करता है, सबको उत्पन्न करने वाला, सबको भरण पोषण करने वाला है, वो है, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम अर्थात परमात्मा। वो अक्षर से भी और अक्षर से भी सबसे उत्तम है, उसको पुरुषोत्तम कहा गया है। तो इस लोक में दो पुरुष हुए, एक क्षर एक अक्षर, और इनसे विलक्षण जो अलौकिक है, वो तीनों लोकों का महान ईश्वर है, वो है परमात्मा। तो जीव का मूल उद्देश्य क्या है कि वो अपने जीव भाव को छोड़ करके और परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा को ही अपना सर्वस्व माने। अर्थात ये शरीर संसार के साथ अपनापन करके जीव बन गया था, अब वो शरीर संसार के अपनापन को छोड़ करके और परमात्मा अर्थात पुरुषोत्तम भगवान के साथ में जो अपना अनादिकाल से संबंध है उसको याद करके और उनके साथ जो अपना अनादि संबंध है उसको पहचान कर और मैं आपका हूं इस तरह उनकी शरण हो जाए, और फिर इसका जन्म मरण छूट जाएगा। तो ये तीनों पुरुषों का वर्णन आज हुआ था। तो ये जयेश भाई चाहते थे तो ये अभी आपकी सेवा में रख दिया। अब इसमें अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज बृहस्पतिवार है इसलिए शरणानंद जी महाराज की मूक सत्संग नित्य योग पुस्तक चलेगी। आज राधिका ने गीता सार भी डाला था, राधिका बहुत दिन से थी नहीं, शायद वो पढ़ाई में लगी हुई होगी। तो बहुत अच्छा इसने गीता सार प्रवचन का सार कल का लिखा था, सत्संग ग्रुप में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा था। तो मैं राधिका को कई बार याद करता था कि वो होती तो लोगों को सत्संग का सार लिखने को मिल जाता। तो इच्छा होती थी, मैं नंदिनी से पूछेंगे। तो पिछले सप्ताह तो नंदिनी भी नहीं थी, यानी मंगलवार को वो रास्ते में थी, ट्रेन में थी। तो अभी फिर राधिका आ गई है तो हम लोगों को सार मिलता रहेगा सत्संग का लिखित में। तो ये बहुत अच्छा हो गया। तो किसी का अगर प्रश्न नहीं है तो फिर आपने आज देवकी जी पढ़ेंगे मूक सत्संग नित्य योग शरणानंद जी महाराज का, उस पर थोड़ी देर हम लोग सुनते हैं और फिर विचार करते हैं। हाँ देवकी जी पढ़ दीजिए और नारायण नारायण बता नारायण। दीजिए। नारायण बता दीजिए कि मूक सत्संग नित्य योग पुस्तक जो कि मानव सेवा संघ वृंदावन से प्रकाशित है, शरणानंद जी महाराज की लिखाई हुई है, और इसका कौन सा पृष्ठ है जो आप पढ़ रहे हैं? हाँ, 42 पेज पर है। अच्छा 42 पेज पे। पहला पैराग्राफ है उसके बीच से। अच्छा थोड़ा आप रुक जाइए, सीता क्या बोलती हैं एक बार इनसे पूछते हैं। हाँ सीता देवी बोलिए। हाँ जी, राम राम प्रणाम। प्रणाम। नवरात्रा का बहुत बहुत प्रणाम आपको, सब संत महाराज जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हाँ भाई ये इन्होंने याद दिला दिया। आज भारतीय हिंदू नववर्ष है और आज नवरात्रा की शुरुआत है। तो इस नववर्ष पे सबका हार्दिक अभिनंदन है और सबसे यही प्रार्थना है कि नववर्ष में ये प्रण लें कि एक भगवान के सिवाय किसी को अपना नहीं मानेंगे। तो ये वर्ष हमारे लिए सार्थक हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति में ये बहुत सहायक है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ठीक है, बहुत बहुत प्रणाम। और महाराज ये क्या नाम, जो भगवान है रामदेव जी एक ही है या दो है? तो भगवान और रामदेव बाबा को जैसे है, भगवान एक ही है या दो है? रामदेव बाबा जो जो देवता है वो, हाँ, लूनी चक्कर। हाँ
भगवान नहीं है। वैसे तो सब कुछ भगवान ही है। हाँ एक हाँ एक चींटी भी भगवान है। लेकिन हाँ ये भगवान से अलग है। ये एक तरह के देवता है जिनको लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए पूजते हैं। अच्छा तो भगवान तो भगवान राम है, कृष्ण है, शिव जी है, और यही सब भगवान की श्रेणी में आते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ, देव की सुनाइए। प्राकृतिक नियमानुसार हाँ जी। जिसे जो करना चाहिए, प्राकृतिक नियमानुसार जिसे जो करना चाहिए उसके करने में वह सर्वदा स्वाधीन तथा समर्थ है। तो फिर हाँ, अकर्मण्यता का जीवन में स्थान ही कहाँ है? सही बात है, सही बात है। परंतु वास्तव जिन में। साधकों की हाँ जी। पराधीनता में ही जीवन बुद्धि हो जाती है, हाँ, वे अपने कर्तव्य को भूल दूसरों के कर। दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसका बड़ा ही भयंकर परिणाम होता है। हाँ, जब आज अथाह अप्रयत्न एवं आत्मीयता से वास्तविक जीवन की उपलब्धि होती है तो फिर पराधीनता का जीवन में स्थान ही कहाँ है? अब देखिए, ये शरणानंद जी महाराज ने हम लोगों की वास्तविकता का वर्णन किया है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। हम लोगों की ये स्थिति है कि हमें कर्तव्य कर्म करने की सामर्थ्य, समझ, सामग्री सब भगवान ने दी है, और ये मनुष्य शरीर भी बिना मांगे दिया है। तो हम कर्तव्य कर्म करने में स्वाधीन हैं, लेकिन हम अपना समय अकर्मण्यता में बिता देते हैं। ताश चौपड़ खेलना, अथवा पड़े रहना, अथवा खेल तमाशे में समय बर्बाद कर देना, प्रमाद में ही अपना समय लगा देते हैं, अथवा पड़े रहते हैं आलस्य में। तो अकर्मण्यता का मानव जीवन में कोई स्थान नहीं है, जबकि हमें कर्तव्य कर्म करने की स्वाधीनता भगवान ने दे रखी है। अब जो लोग अपना कर्तव्य नहीं करते और दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि रखते हैं, ये ऐसा ठीक नहीं कर रहा है, ये ऐसा ठीक नहीं कर रहा है, परिवार के दूसरे लोगों के दोष निकालने में रहते हैं। सास है वो बहू का दोष निकालती है, बहू है वो सास का दोष निकालती है, भाई भाई का दोष निकालता है, पड़ोसी पड़ोसी का दोष देखता है। तो जो दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि रखते हैं, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते। तो वास्तव में मानव के जीवन में अकर्तव्य कब आता है? जब वो पराधीनता में जीवन बुद्धि कर लेता है। पराधीनता में जीवन बुद्धि क्या है कि ऐसा एकांत मिलेगा तब हम कर्तव्य पालन करेंगे, तब हम भगवान का भजन करेंगे। हमारे ये कोई बिजनेस में तो समय नहीं मिलता है, तो हम बिजनेस से रिटायर हो जाएंगे, तब किसी एकांत जगह में रह करके वहां पर हम कर्तव्य पालन करेंगे या भजन करेंगे या भगवान की तरफ चलेंगे। इस तरह से परिस्थिति परिवर्तन के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे चाहने से तो ये होता नहीं। इसलिए अच्छा ये है कि हम जिस परिस्थिति में हैं, जहां हैं, वहीं से ही और अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य पालन में तो पराधीनता है ही नहीं। कोई अगर गृहिणी है तो घर के काम कोई सेवा भाव से करे, बदले में कुछ न चाहे। कोई यदि अध्यापक है तो वो सेवा भाव से बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, बदले में कुछ न चाहे। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई अगर पढ़ाता है तो वो अपनी तनख्वाह ना ले।
इसका अर्थ ये नहीं है कोई मजदूर यदि कहीं काम कर रहा है तो वो अपनी मजदूरी ना ले। अर्थ ये है कि सबके भाव ऐसा हो कि सबकी सेवा हो, सबका हित हो, और उसके लिए उचित अपना मेहनताना मजदूरी लेना ये कोई पाप नहीं है। पर भाव ये हो कि अपने को जो मिले वो ठीक है, भगवान जो दे दे उसी में संतोष है, अब सबकी सेवा करना यही हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो अगर इस तरह से हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में स्वाधीनता स्वतः ही आएगी और पराधीनता मिटती चली जाएगी। और पराधीन वास्तव में कौन होता है कि जो अपने कर्तव्य की तरफ तो दृष्टि नहीं रखता और तरह तरह की कामनाएं करता है, भोग और संग्रह की इच्छा करता है, वो ही वास्तव में पराधीन होता है। अंतिम वाक्य एक बार फिर पढ़ दीजिए। हाँ, तो वे अपने कर्तव्य को भूल दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि रखते हैं, उसका बड़ा भयंकर परिणाम होता है। जब अथाह अप्रयत्न एवं आत्मीयता से ही वास्तविक जीवन की उपलब्धि होती है तो फिर पराधीनता का जीवन में स्थान ही कहाँ। हाँ, ये एक बात है समझने की। मुझे थोड़ी खांसी हो रही है, मैं जल पी लेता हूँ। तीन बातें बताई है शरणा जी महाराज ने, अचाह, अप्रयत्न और आत्मीयता। ये वास्तव में तीनों योगों की बात है। ये शरणा जी महाराज की शब्दावली अलग है। अचाह का अर्थ है कि मनुष्य कामना रहित हो जाए, तो कामना रहित होकर के सबकी सेवा करे, तो कर्तव्य पालन हो गया, तो कर्मयोग हो गया। और अप्रयत्न होना अर्थात अपने लिए कुछ न करना, क्योंकि हम तो परमात्मा के चेतन अंश हैं, तो अपने लिए कुछ ना करे और हर समय अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहे। तो अपने लिए नहीं करे तो फिर तो स्वतः ही सब कुछ संसार के लिए करे। करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान योगी के शरीर के द्वारा स्वतः ही संसार का हित होता है। जो महात्मा पुरुष होते हैं वो आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो कुछ भी होता है उसके द्वारा संसार का हित होता है। जैसे स्वामी जी महाराज थे, वो हर समय अपने स्वरूप में स्थित रहते थे, लेकिन समय पर उनके द्वारा सत्संग में भी वो जाते थे और समय पर भोजन भी होता था, समय पर शौच स्नान भी होता था, समय पर व्यायाम भी होता था। तो उनके द्वारा सारा कार्य होता है शरीर के संसार के हित के लिए, लेकिन उनकी स्थिति हमेशा अप्रयत्न अर्थात अपने लिए कुछ न करना, अकर्तृत्व का भाव रहता है। सब कुछ ज्ञान योगी मानता है कि सब कुछ प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। जो ज्ञान योगी है वो ये मानता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, शरीर के द्वारा हो रहा है, वो भी प्रकृति से ही हो रहा है, लेकिन वो स्वयं कुछ भी नहीं करता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वेत। मैं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा वो ज्ञान योगी मानता है। सब कुछ तीनों गुणों के द्वारा हो रहा है, सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है, तो इसको अप्रयत्न कहते हैं। इससे भी बढ़ करके है आत्मीयता, अर्थात भगवान के साथ में अपना प्रेम, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, या यूं कह दें भगवान के ही बेटा बेटी हैं, तो अपना स्वतः ही परमात्मा के साथ में अपना अपनापन है, प्रेम है, स्वतः ही है। तो उस प्रेम की प्राप्ति है, वही जीवन का लक्ष्य है।
अर्थात उस प्रेम का अनुभव करना। भूल हमसे क्या हुई कि प्रेम करना तो चाहिए था अपने अंशी परमात्मा के साथ, और कर बैठे शरीर संसार के साथ। तो इसलिए ये 3 शब्दों में पूरे जीवन का सार भरा हुआ है। शरणानंद जी महाराज के 3 शब्द है, अप्रयत्न है, अचाह है, अप्रयत्न है, और आत्मीयता है। यही 3 है ना हाँ देवकी जी? हाँ, यही 3 है, हाँ, तो अचाह ये, और हाँ, आत्मीयता, अच्छा, कर्मयोग, अप्रयत्न, ज्ञान योग, भक्ति योग। हाँ, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यही हमारे जीवन का परम हाँ उद्देश्य है, और इसी से मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। तो अब 1-2 मिनट का समय बचा है। ज्योति अग्रवाल क्या पूछते हैं? बोलिए। महाराज जी राम राम प्रणाम। राम राम। महाराज जी ये बताइए कि अचाह अप्रियत और इनसे, जैसे हम वर्किंग प्लेस पे और घर पे हमें सुचारू रूप से काम करने के लिए हम दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं। घर में भी हमें एक हेल्पर की जरूरत होती है, और जहाँ हम काम करते हैं वहां पे भी हमें दूसरों की जरूरत होती है। तो हमारी वो स्वाधीनता चली जाती है, क्योंकि हमें घर पे भी एक व्यक्ति चाहिए जो हमारे घर का काम काज संभाल ले। चाहे हम खुद से पूरे प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आपको जरूरत तो पड़ती है। तो उस पराधीनता को आप कैसे कम कर सकते हो? हाँ, मेरे लिए तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहिए। और ये भी नहीं है कि मैं आलसी हूँ या मैं बैठी हुई हूँ और मैं काम नहीं कर रही, किसी और से करा रही हूँ। पर वो टाइम मैनेजमेंट में वो पराधीनता को कैसे कम करें, वहां स्वाधीन कैसे हो सकता है? जहां तक हो, अपने पास अगर समय हो तो स्वयं करना चाहिए, लेकिन दूसरों से भी काम लिया जा सकता है। उनका हित होए और अपना भी कार्य हो जाए, तो इसमें कोई अपराध नहीं है। कि भाई अब आपको जैसे रोगियों की सेवा शुश्रूषा में समय नहीं मिलता, अथवा अ, और दूसरे जितने कार्य है डॉक्टर से संबंधित उसमें समय नहीं मिलता, तो इसके लिए आप दूसरों की सहायता लेते हैं, तो ये पराधीनता नहीं मानी जाएगी। और जितना अपने को सहयोग मिल जाए उसी में संतोष करें, तो पराधीनता नहीं। ठीक है, ठीक है। जी, राम। नारायण नारायण। तो अभी समय लगभग समाप्त होने वाला है, इसलिए सभी लोग शांत होकर के, अचिंत्य होकर के मुख सत्संग करें।